नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रामनवमी पर रादौर में निकली भव्य शोभा यात्रा, झांकियों ने मोहा सभी का मन। शनिवार से अनाज मंडी में शुरू होगी सरसों की सरकारी खरीद, तैयारियां पूर्ण। बदलते मौसम और तेज हवाओं से गेहूं उत्पादक किसानों की बड़ी चिंता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर निगम सख्त, बीडब्ल्यूजी संस्थानों का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी के अवसर पर श्री रामनवमी आयोजन समिति द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। इन झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा। शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई तथा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता ने कहा कि समिति द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस बार भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को भगवान श्री राम के आदर्शों से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। हरियाणा में शनिवार से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। इसी क्रम में रादौर अनाज मंडी में भी खरीद को लेकर मार्केट कमेटी द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मार्केट कमेटी रादौर के सचिव राजीव चोपड़ा ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मंडी में समुचित व्यवस्था की गई है। आज खरीद एजेंसी का निर्धारण कर दिया जाएगा और नियमानुसार खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वे अपनी फसल को मंडी में लाने से पहले अच्छी तरह साफ व सुखा कर लाएं, ताकि नमी संबंधी कोई समस्या न हो। आपको बता दें कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की पहल पर पिछले वर्ष से रादौर अनाज मंडी में सरसों की खरीद का कार्य शुरू किया गया था, जिससे किसानों को अब दूर दराज की मंडियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है। कल से सरसों की खरीद शुरू हो रही है हरियाणा की सभी मंडियों में, जो सरसों के लिए नॉमिनेटेड मंडी हैं। तो उसके लिए मार्केट कमेटी की तरफ से जल की, लाइट की, सफाई व्यवस्था की, कैंटीन की पूरी व्यवस्था है किसानों के लिए। आए वो अपना जो है फसल जो है सरकारी रेट पे, जो 6200 रेट है सरकार की तरफ से घोषित है एमएसपी का, उस पर बेचें। एजेंसी का आज जो लेटर आएगा अभी कल से कौन कौन सी एजेंसी जो है खरीद करेगी सरसों। रादौर क्षेत्र में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल पर बदलते मौसम का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही रुक रुक कर बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फसल कटाई के लिए तैयार है, लेकिन खराब मौसम के चलते नुकसान की आशंका लगातार बढ़ रही है, जिससे गेहूं उत्पादक किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। स्थानीय किसान गुरदयाल सिंह ने बताया कि इस बार फसल तैयार करने में काफी खर्च आया है, लेकिन अब मौसम की मार से पूरी मेहनत पर पानी फेरने का डर बना हुआ है। तेज हवाओं के कारण कई जगह गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है, जिससे प्रति एकड़ लगभग 2 क्विंटल तक उत्पादन कम होने की संभावना है। वहीं उन्होंने बताया कि गिरी हुई फसल की कटाई कंबाइन मशीन से करना मुश्किल होता है, जिसके कारण कटाई का खर्च भी बढ़ जाता है। बदल हो रहा है, रोज बूंदाबांदी दूसरे तीसरे दिन हो जाती है। फसल तैयार हुई हुई है, समझो 5-10 दिन कटाई चलेगी। बाकी है मौसम हम खराब, गेहूँ गिरने में बहुत खराब आया है। गिरने में 500 रुपया तो मशीन वाले ने रेट बढ़ा देना जी। यदि गिर गया हो तो है नुकसान 2 क्विंटल किले के साथ। बाकी और ही क्या बताइए, क्या कर सकते। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के मद्देनजर नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में निगम की टीम ने शहर के बीडब्ल्यूजी श्रेणी में आने वाले होटलों, रिजॉर्ट, मैरिज पैलेसों और क्लबों का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त महावीर प्रसाद के निर्देशों पर अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार के मार्गदर्शन में गठित टीम ने कई स्थानों का दौरा किया। इस दौरान गीले कचरे के निपटान और कचरा पृथक्करण व्यवस्था की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कुछ संस्थानों में कंपोस्ट पिट सही पाए गए, जबकि कुछ संस्थानों पर कमी मिलने पर संचालकों को जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने बताया कि शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बेहतर रंग दिलाने के लिए ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।